बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट की। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू करेंगे। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको देख लेते हैं। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2 ये इक्वल होगा हमारे पास ओमेगा के। -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 इक्वल ओमेगा स्क्वायर के। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। जब इनको एडिशन करेंगे तीनों की वो इक्वल होगा 0 के, और जब उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो इक्वल होगा 1 के। मीन्स कि जब इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। चले क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट नंबर 1 दिया गया 8, लेट एक्स बी या क्यूब रूट ऑफ 8, टेकिंग क्यूब on both sides, x cube इक्वल टू एक्स क्यूब रूट का क्यूब, तो ये कैंसिलेशन, एक्स क्यूब इक्वल टू 8, एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए पुट करते हैं अब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोनों को रखेंगे हम इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम मिड टर्म ब्रेक तो नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते हैं हम, तो हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू इससे कंपेयर करके 1 है, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये हमारे पास फार्मूला है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू 4 ओवर 2, ए की वैल्यू 1। इसी तरह एक्स आएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16 बाय 2, 4 माइनस 16 माइनस 12 बाय 2। एक्स इक्वल होगा -2 प्लस माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 -2 प्लस, अब इन सबको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखते हैं हम, बाय 2। अब हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है इक्वल 2 के, और हमने वैल्यू पढ़ी है -1 इक्वल होगा आयोटा के। तो स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ बाय 2। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाय 2। चलिए अब हम लिख सकते हैं इसको x इक्वल टू 2 -1 माइनस आयोटा
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, x इक्वल टू 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2। माइनस वाले टर्म एक साइड पर लिख लिया, प्लस वाली टर्म एक साइड पर लिख लिया। तो हम इसमें कह सकते हैं अब ये जो पूरी टर्म है ये ओमेगा के इक्वल है, और ये जो पूरी टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने थे, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 फाइंड की थी पहले, 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास है आंसर। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हम कहते हैं लेट एक्स बी या क्यूब रूट ऑफ -8, टेकिंग क्यूब एक्स क्यूब इक्वल टू -8 क्यूब रूट का क्यूब, ये कैंसिलेशन इक्वल टू -8 एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब 8 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब पुट करते हैं इसमें हम x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को रखते हैं इक्वल टू 0, -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 एक वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। अब इसको हम रख करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हमारे पास 1, बी की कंपेयर की तो -2, सी की कंपेयर की 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय 2a। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं हम। बी की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1, बी सी हमारे पास 4, इसी तरह 2a माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 16 बाय 2, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 12 बना था, उसको हमने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 -1 का स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे -2, -2 इसीलिए कॉमन लिया है क्योंकि यहाँ हमने -1 बनाना है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू -2 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, x इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। तो ये वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल होती है, ओमेगा के, और ये वाली वैल्यू हमें पता है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना था हमने, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं -2 -2 आयोटा ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पार्ट नंबर 3 गिवन है -27। सबसे पहले हम लेट करेंगे एक्स बी या क्यूब रूट ऑफ -27, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स एक्स क्यूब इक्वल टू -27 का क्यूब
तो ये कैंसिलेशन, तो एक्स क्यूब इक्वल टू -27, तो इधर माइनस है तो इक्वल टू के साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 27 इक्वल टू 0। तो हम इसको 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3। तो एक वैल्यू हमें फाइंड हो गई एक्स की। तो इसको अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हमारे पास 1, कंपेयर करने के बाद बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू हमारे पास 9। इसमें अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाई 2। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास -3 है, प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास 9, 2, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 3, -3 का स्क्वायर 9, 4 मल्टीप्लाई 9 36 बाई 2, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 -27 ओवर 2, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसको हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 ही बनेगा हमारे पास बाई 2। इसको अब हम अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, बाई 2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ बाई 2। अब इसमें हम कॉमन लेंगे -3, तो फ़ायदा होगा यहाँ -1 बन जाएगा, माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। तो हम इसमें लिखेंगे अब x इक्वल है हमारे पास -3 -1 माइनस आयोटा क्यूब रूट ऑफ 3 बाई 2। x इक्वल होगा हमारे पास -3 -1 प्लस आयोटा क्यूब रूट ऑफ 3 बाई 2। तो बेसिकली हमें वैल्यूज़ पता है इसकी, ये हमारे पास ओमेगा होगी और x इक्वल होगा हमारे पास 3, ये वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर होगी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी थी हमने, तो फाइंड आउट हो गई है -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 464 हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट एक्स बी या क्यूब रूट ऑफ 64, टेकिंग क्यूब on both sides, 64 1/3 के क्यूब, तो x क्यूब इक्वल टू 64, ये क्यूब और क्यूब कैंसिल, x क्यूब -64 इक्वल टू 0, x क्यूब -4 का क्यूब इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता है, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को हम 0 को इक्वल लेट करेंगे, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x इक्वल होगा हमारे पास 4 के, एक आंसर में फाइंड आउट हो गया। इसको हम कंपेयर कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हमने कंपेयर कर ली, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू
16। इसी तरह हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो चले वैल्यूज पुट करते हैं। अब b की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 1 16, a की वैल्यू हमारे 1 है, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16, 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस 64 बाई 2, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 माइनस 48 बाई 2, -4 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं अब 16 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3 बाई 2, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब हम इसको लिख देते हैं अलग अलग स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 3 बाई 2, x इक्वल है -4 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 होगा, -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आयोटा और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ बाई 2। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 4, तो 4 कॉमन लिया है तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। अब हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू 4 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2, x इक्वल टू 4 -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। माइनस की टर्म एक साइड पे लिख ली, प्लस की एक साइड पे लिख लिया है। इससे हमें फ़ायदा ये होगा, इसकी हमें वैल्यू पता है ओमेगा होती है, इसकी वैल्यू हमें ओमेगा स्क्वायर है। तो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी थी, तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 64 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट -125। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट x इज़ द क्यूब रूट ऑफ -125, taking cube on both sides, तो क्यूब रूट और क्यूब कैंसिलेशन, -125 x क्यूब प्लस 125 इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब इक्वल टू 0। इसलिए हमारे पास फार्मूला बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को रखेंगे इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब इस इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक तो नहीं कर सकते, हम पहले कंपेयर करेंगे फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू हमारे पास 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -b स्क्वायर -4ac बाई 2a। चले हम वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -5 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू हमारे पास 25 बाई 2, a की वैल्यू 1, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 -4 मल्टीप्लाई 25 -100 बाई 2, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 -100 -75 बाई 2। इस तरह हमारे पास 5
प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3/2, 5 प्लस माइनस अलग अलग स्क्वायर में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट बाय 2। तो 25 स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 5, तो आयोटा स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ 2। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे -5, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ -1 बनाना है, तो -5 कॉमन लेंगे, माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2। तो हम अलग अलग हम लिखेंगे अब इसको। x इक्वल होगा हमारे पास -5 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2, x इक्वल टू -5 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन थी, उसके मुताबिक ये आयोटा ओमेगा के इक्वल होगा, और ये वाली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करनी थी, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट हो गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, फाइंड द फोर्थ रूट्स 16, 81, 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज़ 0 इन ईच अदर। अब इसमें दो चीज़ें कही गई हैं, एक तो हमने फोर्थ रूट फाइंड करने हैं, और उन्होंने कहा शो करें तो इसका सम होगा वो मस्ट भी 0 होगा। तो पहले करते हैं 16 को, तो टेकिंग लेट कर लेते हैं हम, x जो है हमारे पास वो है फोर्थ रूट ऑफ 16। तो टेकिंग फोर्थ on both sides, 16 1/4 for fourth root and 4 cancel, equal to 16 for x की पावर 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हम इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला बन गया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का हम फार्मूला पढ़ के आए हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो चलें फार्मूला पुट करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को हम रखते हैं इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वेयर रूट लिखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस पे आएगा साथ में, तो x इक्वल होगा हमारे पास प्लस माइनस 2 के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर ये तो प्लस हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाकर -4। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स -4। अब हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई स्क्वेयर रूट ऑफ 4। तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा +-4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होगा, और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है। तो उन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज़ कही गई थी, इनका सम भी करें आप। सम होगा हमारे पास इक्वल, ये देखें एक हमारे पास आंसर पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे और नेगेटिव वाला भी, तो इसमें भी हमारे पास +2 आयोटा -2 आयोटा। तो ये प्लस और माइनस का कैंसिल, ये प्लस और माइनस का कैंसिल। तो जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा गया था सम इक्वल है हमारे पास 0 के। इसी का सेकंड पार्ट है 81। सबसे पहले हम लेट करते हैं x इज़ द फोर्थ रूट ऑफ 81। तो टेकिंग फोर्थ ऑन बोथ साइड्स, x की पावर 4 81 1/4 4 x की पावर 4, ये कैंसिलेशन 81, x की पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। हम इसको लिखेंगे x की पावर स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 9 का स्क्वेयर। 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वेयर। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का।
तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वल टू ज़ीरो, प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 9, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 3 हमारे पास एक आंसर है। इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 9, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9, ये एज इट इज लिखते हैं, प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ 9 स्क्वेयर रूट ऑफ -1, तो कैंसिलेशन, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9 3 होगा हमारे पास, और ये हमारे पास आयोटा। तो क्वेश्चन मैंने कहा था इसका सम भी फाइंड करें। सम हमारे पास सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो इसमें वैल्यू है 3 -3, और इसमें +3 आयोटा एंड -3 आयोटा। ये +3 है, ये -3 कैंसिल, ये +3 आयोटा, ये -3 आयोटा कैंसिल, सम इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट इसका है 625। सबसे पहले हम लेट करते हैं x इज़ अ फोर्थ रूट ऑफ 625, तो टेकिंग फोर्थ ऑन बोथ साइड्स, x की पावर 4 इक्वल टू 625 फोर्थ रूट की पावर 4, x की पावर 4, 4 और 4 कैंसिल, 625 x की पावर 4 माइनस 625 इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर की स्क्वेयर माइनस 25 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू, दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 25 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 25, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो एक साइड पे हम प्लस माइनस भी लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस 5। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा -25, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -25 का स्क्वेयर रूट, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट ऑफ 25 स्क्वेयर रूट ऑफ -1, ये कैंसिलेशन, एक्स प्लस माइनस 25 का स्क्वेयर रूट 5 होगा, -1 का स्क्वेयर रूट हमारे पास आयोटा होगा। तो क्वेश्चन में मैंने कहा था इसका सम भी फाइंड करें। एक्स की वैल्यू एक ये है हमारे पास और दो ये हैं, तो +5 -5 ये वाली वैल्यूज़, +5 आयोटा -5 आयोटा, तो ये कैंसिलेशन हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 आ गया सम इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास, इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल है 3 के, वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। चलिए इंस्टीट्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले शो करवाएं हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल है 3 के। अब दो साइड्स हैं, एक साइड लेते हैं और दूसरे को हम प्रूफ करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो क्वेश्चन में उन्होंने बताया था, हमें गिवन किया था, गिवन n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इसमें लिख सकते हैं n इक्वल है हमारे पास 3k के। अब ये जो k है ये कोई भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी, तो हम n के वैल्यू पुट करेंगे,
वन प्लस ओमेगा एन की जगह हम 3k प्लस एन की जगह हम पुट करेंगे 3k। 1 प्लस ओमेगा 3k प्लस ओमेगा 6k, तो 1 प्लस ओमेगा 3k प्लस ओमेगा क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 2k। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास 6 ही बन जाएगा बेसिकली। तो हमने पीछे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 की पावर k प्लस 1 की पावर 2k। तो बेसिकली 1 की जितनी भी पावर हो, 1 पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर हो, तो वो हमेशा आंसर 1 ही देगा हमें। तो 1 की पावर k भी 1 होगा, 1 की पावर 2k भी 1 होगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3 हमारे पास आंसर, ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्यूएट दिस इक्वेशन। चलिए देखते हैं। अब हमें पता है सोल्यूशन इसका, हम लिख लेते हैं -1 प्लस, अब स्क्वायर रूट -3 इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2k प्लस -1 माइनस, इसको भी हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है ओमेगा स्क्वायर के, और ये वैल्यू हमारे पास होगी ओमेगा के इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 14 प्लस ओमेगा की पावर 7, तो हम इसको लिख सकते हैं अब ओमेगा 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 6 और ओमेगा। तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर ओमेगा। तो हमने पढ़ कर आए हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू इक्वल होती है 1 के, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के प्लस 1 की पावर 2 1 और ओमेगा। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होगी। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे -1, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 5। तो हमें पता है ओमेगा इक्वल होता है हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओमेगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो बेसिकली हम फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम। तो चलें पुट करते हैं अब 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब ये क्यों पुट किए देखें, क्वेश्चन में हमारे पास यह था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो इसकी जगह हमने 2 ओमेगा स्क्वायर पुट किया, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह हमने 2 ओमेगा पुट किया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 हमारे पास 32 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 ओमेगा 10 प्लस 2 की पावर 5 32 ओमेगा की पावर 5। तो 32 हम कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा 10 प्लस ओमेगा 5 32 ओमेगा 10 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर। 32 ओमेगा क्यूब की वैल्यू में पता है 1 होगी, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 1 क्यूब डॉट ओमेगा
1 ओमेगा स्क्वायर। 32 तो 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे -1, तो आंसर हमारे पास 32 आंसर है इसका। याद रखें इक्वल टू भी साथ साथ लगाते रहें आप। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा 16, ये हमारे पास 2n फैक्टर हैं, इक्वल है 2 की पावर 2n। चले देखते हैं इसका सोल्यूशन ये है। तो हम पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा 8, तो 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16, ये हमारे पास है 2n फैक्टर। ये हमने लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इसको प्रूफ करते हैं अब। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब ओमेगा। इसी तरह हम 1 माइनस इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब ओमेगा प्लस ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हम 1 माइनस ओमेगा 6 ओमेगा प्लस ओमेगा 15 ओमेगा इज अ 2n फैक्टर। चलिए मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ये एज इट इज़ हमारे पास ओमेगा रह जाएगा। 1 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ओमेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा 3 की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर। 1 माइनस इसको भी लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 3 की पावर 5 ओमेगा इज़ अ 2n फैक्टर। तो चलें इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा क्यूब की जगह, तो 1 माइनस ओमेगा, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 रह जाएगी, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास ये ओमेगा रह जाएगी। इस 2n फैक्टर। जैसे कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़कर आए हैं, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों? 0 के। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा के। चलिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अभी देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो हम इसमें कर सकते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे था हमारे पास, और इसमें हम वैल्यू पुट किया है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये माइनस ओमेगा हमारे पास एज इट इज़, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की है माइनस ओमेगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। ये हमारे पास है 2n फैक्टर। इनकी एडिशन करते हैं तो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर इज़ अ 2n फैक्टर। देखिए ये अभी हमारे पास 2n फैक्टर है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास n फैक्टर रह जाएगा। -2 मल्टीप्लाई -2 4 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब
ये भी हमारे पास 4 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास 2n फैक्टर था ऊपर, तो नीचे हमारे पास n फैक्टर बन गया। अब तो हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। 4 × 4 इज़ अ n फैक्टर। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर n, और उसके बाद हम 2 की पावर 2n। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट दिस इक्वेशन। चलें सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे इसकी, तो राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। √3/2 की पावर h प्लस आयोटा माइनस √3/2 की पावर h। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ हमने -1 बनाना है, और जब हम -1 बनाने के लिए हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और आयोटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ डिवाइड भी क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को ऐड करते हैं उसकी सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये बच्चों आपने याद रखना है। तो दोनों तरफ हमने आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो जब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा 2 आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस √3 आयोटा बाय 2 आयोटा की पावर 8। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, प्लस √3 आयोटा बाय 2 आयोटा की पावर 8 प्लस स्क्वायर आयोटा का हमारे पास इक्वल होगा -1 के माइनस √3 आयोटा बाय 2 आयोटा की पावर 8। तो हम इसमें लिख सकते हैं अब 1 आयोटा की पावर 8 -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 की पावर 8। आयोटा की पावर हमने बाहर निकाल लिया है। इसी तरह इसमें भी करेंगे 1 आयोटा की पावर 8 -1 माइनस √3 आयोटा 2 की पावर 8। तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं आयोटा की पावर 8। जब आयोटा की पावर 8 कॉमन ली है तो पीछे हमारे पास रह गया है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 की पावर 8 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 की पावर 8। तो हमें पता है ये जो टर्म है हमारे पास ये किसके इक्वल होती है, ये हो गई हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और ये टर्म है हमारे पास ये इक्वल हो गया हमारे पास ओमेगा के। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 16 प्लस ओमेगा 8। तो हम इसको लिख सकते हैं अब 1/-1 की पावर 4। तो इसको हम कहेंगे ओमेगा 15 ओमेगा प्लस ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर। अब -1 की पावर 4 हमेशा हमारे पास 1 होगी। तो ओमेगा 15 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 5 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब स्क्वायर ओमेगा। अब हम पढ़ कर आए हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो चलें पुट करते हैं अब 1 की पावर 5 ओमेगा प्लस 1 की पावर 2 ओमेगा, सॉरी ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होगी। तो चलिए पुट कर देते हैं अब -1। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्यूएट द सिग्मा ओमेगा की पावर 2 के वेयर ओमेगा इज़ अ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन।
अब ये जो साइन है ये इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन बिटवीन 0 एंड 5। तो चलिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब हम के की जगह पहले 0 पुट करेंगे, फिर हम के की जगह 1 पुट करेंगे, फिर हम के की जगह 2 पुट करेंगे। इसी तरह हम ये 5 तक पुट करते जाएंगे। प्लस ओमेगा 2 4 प्लस ओमेगा 2 5, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा गिवन है के की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 पर एंड हो रही है। तो यहाँ ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 10। तो चलें मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगी। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 6 है तो ओमेगा क्यूब की पावर 2 प्लस, इसको भी हमें एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 10 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर क्यूब और ओमेगा। ये देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 और इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो 10। चले अब हम पढ़ कर आए हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। इसी तरह हम यहाँ पुट करते जाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। अभी देखिए तीनों टर्म्स ये जो हैं और ये तीनों टर्म्स किसके इक्वल आ जाएंगी 0 प्लस 0। तो सिग्मा के इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा 2 के इक्वल टू 0। ये है हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर यह हमारे पास इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो प्रूव करें इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो हमने इसको प्रूव करना है इक्वल है ये ओमेगा के। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमें फ़ायदा कुछ ऐसा होगा प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ऊपर, अब नीचे इससे डिवाइड भी करेंगे बी ओमेगा प्लस सी। तो नीचे वाले ओमेगा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आती जाएगी हमारे पास ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब ये हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। हम लिख लेते हैं यहाँ ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये देखें ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमें फ़ायदा ये हुआ ये दोनों टर्म सेम आ गई है तो कैंसिलेशन हो गई है। तो आंसर हमारे पास ओमेगा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दिस। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 बाय
ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30। तो इसकी हम मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस बी ओमेगा 15 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा 18 एंड ओमेगा ए ओमेगा की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा की पावर 21 ओमेगा प्लस सी ओमेगा की पावर 30। चलिए मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। ए ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस बी ओमेगा क्यूब की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब की पावर 6 ओमेगा बाय ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस ओमेगा 3 की पावर 7, तो साथ में ओमेगा प्लस सी ओमेगा 3 की पावर 10। तो हमने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी है, ओमेगा की पावर 3 इक्वल होता है 1 के। तो चलिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब ए 1 की पावर 4 प्लस बी 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस सी 1 की पावर 6 ओमेगा की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 1 की पावर 7 ओमेगा प्लस सी 1 की पावर 10। तो मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी। अब ये देखें कुछ मिलता जुलता लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया है हमारे पास। तो हम अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा। मैथ में रूल आपको पता है, जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम डिवाइड भी करेंगे। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो नीचे वाले ओमेगा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो नीचे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है ओमेगा क्यूब की, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखेंगे प्लस सी ओमेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा क्यूब की प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब ये देखिए दोनों स्टेटमेंट सेम है तो कैंसिलेशन हो जाएगी और ओमेगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। अगर कोई बात नहीं समझ आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।